गाइस आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं हॉरर स्टोरी में। हॉरर सर्च करो, हॉरर, बस हॉरर सर्च करो। ओ ये क्या? इसको देख ले, इस साइको मतलब डरा के रख दिया। अच्छा वो रात को नहीं देख रहे, सुबह ही डर गए। क्या डरा के रख दिया पूरा। देख ये देखना, अभी देखना, ये देखना कैसे आता है। एकदम डर गया मैं पूरा उचक कर गया था। ये क्या है? देखा ना, पे बैठ आता है स्टोरी पे बैठ, आता है स्टोरी पे बैठ। ये क्या हैं? सॉरी भैया, सॉरी सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी बोल तो दिया तो सॉरी। अबे क्या था ये? दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो एक YouTube चैनल पर से ली दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो एक YouTube चैनल पर से ली गई है, जिसमें ये रात में एक हंटेड हाउस में जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते हैं और वहाँ कुछ ऐसा इनके साथ हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरा दरवाजा ऐसे बंद हो गया, शायद कोई होगा रे। वो खिड़की से اسمه شيء في الأرض ولا दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो एक YouTube चैनल पर से ली गई है, जिसमें ये रात में एक हंटेड हाउस में जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते हैं और वहाँ कुछ ऐसा इनके साथ हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. अबे क्या बोल रहा है? إذا أنتم موجودين يا أخوان एकदम चाइनीज भाषा। أعطوني أي إشارة وأنا بطلع. दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या यह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कुछ और? अपनी राय जरूर देना। और ऐसी ये कहानी निर्मित नाम की एक लड़की की है। एक दिन रात को वो अपनी फ्रेंड से बात करके सोने चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके फ्रेंड का फिर से कॉल आया। वो उससे पूछ रही थी कि तुम रात को 12 बजे मुझे क्यों कॉल कर रही थी। निर्मित ने कहा मैं तो उस समय सो रही थी। तभी उसके बाथरूम से कुछ आवाज आई। उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो वापस जब रूम में आकर बैठी तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जो कि वेरोनिका था। उसने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई, जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक रह गई, क्योंकि रात को जब वो हॉन्टेड गेम खेल रहे थे तो उस भूत ने अपना नाम वेरोनिका ही बताया था। इसका मतलब जिसका रात को कॉल आया था वो एक चुड़ैल थी। ठंड का समय था। शाम को मैं आराम से चाय पी रहा था, तभी मेरी मॉम ने मुझे मार्केट चलने को कहा। उन्हें सुपरमार्केट ले गया और शॉप के बाहर उनका इंतजार करने लगा। तभी मेरे बगल में एक ट्रक आकर खड़ी हो गई। मैं जब वहां से जाने लगा तभी बगल वाले ने अपने दरवाजे खोले और मेरी उससे टक्कर हो गई। ट्रक में से काफी हट्टा कट्टा आदमी निकला और वो मुझे कार से बाहर आने के लिए कहने लगा। मैंने उसे अंदर से ही सॉरी बोला, लेकिन वो माना नहीं और मेरी कार पर हमला करने लगा। अब मेरी मॉम और मैं काफी डर गए। मैंने तुरंत कार निकाली और वहाँ से चला गया। लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन मैं गलत था। वो आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। इस बार उसके साथ एक और आदमी था। मेरी मॉम ने डैड को कॉल करके सारी बात बताई। हमारा घर शॉप के काफी पास था, इसलिए मेरे डैड जल्दी आ गए। उन्होंने अपनी लाइसेंस गन उस पे तान दी, जिससे वो डर गया और पीछे चला गया। आज भी सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं कार से बाहर निकल जाता तो हम दोनों का क्या होता। भी एकदम डरावना साइको किलर्स भी आ रहे हैं। हाँ, साइको किलर। स्पाइडरमैन है क्या? ये स्पाइडरमैन को बोलते हैं। अब क्या था वो? वेयरवुल्फ है, वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ है। देखे थे उन्होंने? ये देख के एनिमेटेड लग रहा है। माँ को पता है ये वेयरवुल्फ है, ये एनिमेटेड है।
नहीं देखना। क्या हो गया? ओए जेफ द किलर। देख लो क्या क्रिसमस हॉरर स्टोरी नहीं देखना। देखे? तो आज मैं आप लोगों को नहीं। क्रिसमस की ऐसी एक कहानी बताने ये वाला हूँ देखा है जिससे सुन के हमने। आप खौफ लेकिन तो आज मुझे मैं आप वापस लोगों को देखना। क्रिसमस की ऐसी एक कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप खौफ में आ जाए। तो आपको मालूम है क्रिसमस में हमेशा सांता क्लॉस आता है, गिफ्ट्स देता है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती। लेकिन क्या आपको पता है ये कहानी में एक लड़का था, वो उसकी फैमिली से मिलने जा रहा था, तो उसके बॉस को बोला था मेरे को छुट्टी। अबे यार। तो आज मैं आप लोग को क्रिसमस की ऐसी एक कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप खौफ में आ जाए। तो आपको मालूम है क्रिसमस में हमेशा सांता क्लॉस आता है, गिफ्ट्स देता है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती। लेकिन क्या आपको पता है ये कहानी में एक लड़का था, वो उसकी फैमिली से मिलने जा रहा था, तो उसके बॉस को बोला था मेरे को छुट्टी चाहिए। और उसका बॉस का है ना एक मर्डर का केस चल रहा था, वो जीत चुका था। किसी ने भी प्रूफ नहीं किया था कि इसके बॉस ने मर्डर किया, तो बस वो बॉस वो करके ही आया था। तो इसके बॉस ने बोला था हाँ ठीक है तू फैमिली के पास जा, कोई वादा नहीं। तो उसने बोला था बॉस अगर मेरे को एक बैग मिलेगी तो बहुत अच्छा है, मेरे पास कोई बैग नहीं। तो उसके बॉस ने बोला ठीक है तू घर चले जा, मैं भेज दूंगा बैग रात को, तो टेंशन मत लेना। कहते वो जैसे ही घर पे आ गया तो उसको दरवाजे के पास ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे वो दरवाजे के पास गया उसने देखा एक बैग पड़ा था। तो बोला ये बैग लगता है मेरे बॉस ने भेजा। तो इसने खोला तो वो जो मर्डर किया गया था उसकी बॉडी पड़ी थी। देखने के बाद वो बेहोश हो गया। जैसे ही सुबह उठा एक आदमी आया, बोला सॉरी ये गलत बैग आ गई। वो बैग लिया और दूसरी बैग दिया, बोले ये तेरे बॉस की बैग है। कहते फिर वही आदमी ने कोर्ट में जाके बोला कि मेरे बॉस ने मर्डर किया था, उसको बॉस को पकड़ लिए थे क्रिसमस के दिन। तो आज मैं आप लोग को क्रिसमस की क्या थे? मैं पूरा उछल गया। मेरा नाम सूरज है और ये घटना मेरे साथ मेरठ में हुई थी जब मैं अपनी दादी माँ और चाची जी से मिलने उनके घर जा रहा था। मैं जब उनके घर पहुंचा तो मुझे घर में कोई भी नहीं मिला, तो मुझे लगा कि सब ऊपर वाले कमरे में हैं, तो मैं ऊपर वाले कमरे में जाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे वहाँ पर एक काले कपड़े पहनी औरत दिखी। मैंने उससे पूछा आप कौन हैं? उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं भागकर किचन में गया। वहाँ से मैंने एक बड़ा सा चाकू लिया और वापस कमरे में गया। जब मैं कमरे में पहुँचा तो वो वहाँ पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद दादी जी और चाची जी भी आ गए। मैंने उनको सारी बात बताई पर उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि ये कोई मेरी उनको डराने की शरारत है। कुछ दिन बाद मेरी दादी जी की मृत्यु हो गई और मुझे पक्का यकीन है कि उसी काली औरत ने ही मेरी दादी जी की हत्या की है। मेरा नाम अब बिस्किट विस्किट नहीं, ठीक है? ठीक है। प्राचीन काल में दी जाने वाली 3 ऐसी सजाएं जिनको देखने मात्र पिया से हाँ ठीक है। रुको जरा। ओए एक मिनट ये लाइए जल्दी भी। मैं पी रहा हूँ। एक चीज बताओ, क्या वो भूत चल के इसे मार ना देगा इसके वीडियो अपलोड करने से पहले ही? देखो कितना बड़ा टाइटल है। एडिटेड है। ये कहानी रीटा नाम की एक लड़की की है। उसे हमेशा से लोगों को डराना काफी पसंद था। वो उन लोगों की वीडियो बनाती और फेसबुक पे अपलोड करती। से ही एक रात को वो स्कूल में किसी को डराने के लिए छुप गई। देर बाद एग्जिट डोर से एक आदमी बाहर आया और रीटा को देखने लगा। तभी रीटा ने कहा क्या तुम मुझे देख ये तो कहानी गाइस आज के लिए